नमस्ते दोस्तों, बुक समरी हब में आपका फिर से स्वागत है। वो जगह जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के ज्ञान को आपके लिए लेकर आते हैं। इससे पहले कि हम आज के जबरदस्त आइडिया में गोता लगाएं, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस ऑडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी पावरफुल समरी मिस न करें। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन रात मेहनत चल रही है लेकिन मंजिल अभी भी दूर है? कैसा लगता है कि किसी दौड़ में भाग तो रहे हैं पर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे? अगर हाँ, तो आज का ये विश्लेषण शायद आपकी सोच और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं रिचर्ड कोच की क्रांतिकारी किताब द 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सिखाता है कि कैसे कम काम करके भी ज्यादा परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी 80% सफलता सिर्फ हमारे 20% कामों से आती है। तो चलिए इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 80-20 सिद्धांत आखिर है क्या। ये कोई नया या मुश्किल आइडिया नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जो हमारे चारों तरफ काम कर रहा है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते या शायद हम मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि हर मेहनत का फल मिलता है। सही कहा, हम यही मानते हैं। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन के 80% परिणाम यानी रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से एफर्ट से आते हैं। 80 और 20, ये तो बहुत ही असंतुलित अनुपात है ना? हम मानते हैं कि हर काम, हर कोशिश बराबर महत्व रखती है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ही चीजें होती हैं जो असल में बड़ा फर्क डालती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं असल जिंदगी से? बहुत सारे हैं। जैसे दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है। हाँ, ये तो सुना है। किसी भी कंपनी का 80% मुनाफा उसके सिर्फ 20% ग्राहकों या प्रोडक्ट से आता है। और ये तो हर किसी के साथ होता है। आप अपने 80% समय में अपने सिर्फ 20% कपड़े ही पहनते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अलमारी भरी रहती है पर पहनते वही गिने चुने कपड़े हैं। तो ये नियम हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही जगह पर मेहनत करने से मिलती है। असल चुनौती उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचानने की है। ठीक है, तो सवाल यही है कि हम इस शक्तिशाली सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें, कहां से शुरू करें? शुरुआत होती है अपनी सोच को बदलने से, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर मुड़कर। व्यस्त दिखने और प्रभावी होने में फर्क करना। बिल्कुल। हमें अपने जिंदगी में कम जरूरी 80% चीजों और सबसे जरूरी 20% चीजों के बीच फर्क करना सीखना होगा। इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत कारगर है। हर चैप्टर को बराबर समय देने के बजाय उन 20% टॉपिक्स को पहचाने जिनसे 80% सवाल आने की संभावना है। सही बात है। पूरी किताब रटने की जगह स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना, इससे तैयारी ज्यादा असरदार होगी। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। रिश्तों पर? वो कैसे? हम अक्सर हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन हमारी 80% खुशी सिर्फ उन 20% रिश्तों से आती है जो हमें सच में प्यार और सपोर्ट देते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। अपना समय और ऊर्जा उन्हीं खास लोगों पर लगानी चाहिए। जाहिर है। और अपनी खुशी के बारे में भी सोचिए। दिन भर की गतिविधियों को देखें। कौन सी वो 20% चीजें हैं? जैसे कोई हॉबी या दोस्तों से बात करना। हाँ, या कहीं घूमना जो आपको 80% खुशी देती हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। जब इस नजरिए से सोचना शुरू करते हैं तो अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाते हैं और उसे वहीं लगाते हैं जहां सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। और देखिए, ये सिद्धांत व्यापार और करियर की दुनिया में तो एक गेम चेंजर है। मुझे लगता है यहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती होंगी। बहुत ज्यादा। ज्यादातर कंपनियां ये गलती करती हैं कि वो अपने हर ग्राहक और हर प्रोडक्ट को बराबर महत्व देती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई ग्राहक छूट ना जाए। बिल्कुल। लेकिन सफल कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न और गूगल इस राज को समझती हैं। एप्पल का ज्यादातर रेवेन्यू उसके कुछ ही प्रोडक्ट से आता है। आईफोन से, है ना? हाँ, प्राइमरली आईफोन से। तो वो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी बेस्ट इनोवेशन उसी पर लगाते हैं। तो अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है तो उसे क्या पहचानना चाहिए? उसे डेटा देखना चाहिए। कौन से 20% ग्राहक आपको 80% प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन से 20% प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और कौन सी 20% मार्केटिंग रणनीतियां 80% लीड्स ला रही हैं। और फिर अपनी सारी एनर्जी उन्हीं पर लगा दो। एग्जैक्टली। और अपने करियर में भी यही लागू होता है।
उन 20% स्किल्स पर फोकस करें जो आपको 80% ग्रोथ दिला सकती हैं। मतलब उन कामों को पहचानना जो प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार है। और उन पर अपनी मास्टरी हासिल करें। याद रखें, ज्यादा काम करना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन सही काम करना जरूर है। वाह, ये 80-20 सिद्धांत हमें एक और खूबसूरत बात सिखाता है। वो है सिंपल इज ब्यूटीफुल, मतलब सादगी में ही शक्ति है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं, जरूरत से ज्यादा। बिल्कुल, हम हर मीटिंग में जाते हैं, हर ईमेल का जवाब देते हैं और उन कामों में उलझे रहते हैं जिनका कोई बड़ा असर नहीं होता। हम न कहने से डरते हैं। सही कहा। एक कहानी है जीवन की जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही था। काम के बोझ तले दबा हुआ, हमेशा थका हुआ। फिर उसने 80-20 सिद्धांत को अपनाया। तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले बेकार की मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। ये तो बहुत हिम्मत का काम है। फिर उसने सिर्फ जरूरी ईमेल्स पर ध्यान देना शुरू किया। अपनी जिंदगी से उन चीजों और लोगों को हटाया जो सिर्फ उसकी एनर्जी खींच रहे थे। अच्छा, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, उसके पास अब उन कामों के लिए समय था जो सच में मायने रखते थे। वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया, कम तनाव में रहने लगा और पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। मतलब उसकी जिंदगी आसान हो गई क्योंकि उसने गैर जरूरी चीजों को हटा दिया था। बिल्कुल, उसने अपनी जिंदगी को सरल बना लिया। और इसी से जुड़ा एक सवाल आता है जो हर कोई पूछता है। क्या? कम काम करके ज्यादा कमाया जा सकता है? हाँ, यही सवाल। और 80-20 सिद्धांत के अनुसार इसका जवाब है बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? मुमकिन है। दुनिया के सबसे अमीर लोग दिन रात काम नहीं करते, वो सिर्फ उन कामों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। सही शब्द। ये सिद्धांत बताता है कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको 80 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इनकम के उन 20% स्रोतों को पहचानना होगा जो 80% कमाई देते हैं। ये पैसिव इनकम हो सकती है ना? हाँ, ये पैसिव इनकम हो सकती है, कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या आपकी कोई खास स्किल जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और यही बात जीवन की क्वालिटी पर भी लागू होती होगी। बिल्कुल। हमारे 80% तनाव का कारण सिर्फ 20% चीजें होती हैं। कोई एक बॉस, कोई एक मुश्किल क्लाइंट या पैसे की चिंता। हाँ, उन वजहों को पहचानें और अपनी जिंदगी से उन्हें हटाने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा कमाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जी भी पाते हैं। और अंत में बात करते हैं खुशी की, क्योंकि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? खुश रहने के लिए ही, है ना? बिल्कुल, आखिरी लक्ष्य तो वही है। किताब बताती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारी आदतों में छुपी है। और यहाँ भी 80-20 नियम काम करता है। हाँ, अगर हम उन 20% आदतों पर ध्यान दें जो हमें 80% खुशी देती हैं, तो हम हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। तो ये कौन सी आदतें हैं? क्या कुछ खास आदतें हैं? हाँ, किताब में कुछ का जिक्र है। पहली है, खास रिश्तों पर ध्यान दें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। ये तो हमने पहले भी बात की। वो 20% जरूरी लोग। बिल्कुल। दूसरा है, अपने पैशन को फॉलो करें। वो काम करें जिससे आपको सच में खुशी मिलती है, भले उससे पैसे ना मिले। तीसरा, वर्तमान में जिएं, ना अतीत का पछतावा ना भविष्य की चिंता। चौथा है, आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। ये बहुत शक्तिशाली आदत है। पांचवा, दूसरों की मदद करें। देने की खुशी सबसे बड़ी होती है। छठा, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। और सातवां और सबसे जरूरी, 80-20 नियम लागू करें। हाँ, अपनी जिंदगी के हर पहलू में पहचानें कि क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। तो दोस्तों, द 80-20 प्रिंसिपल का सार यही है। सफलता ज्यादा मेहनत करने में नहीं बल्कि सही दिशा में सही चीजों पर मेहनत करने में है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। बिल्कुल। अब फैसला सुनने वालों के हाथ में है। क्या उन 80% कामों में उलझे रहना है जो सिर्फ 20% नतीजे देते हैं, या फिर उन 20% कामों पर फोकस करना है जो जिंदगी बदल सकते हैं? चुनाव मुश्किल है लेकिन जरूरी है। आज ही सोचिए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक 20% काम है जिस पर ध्यान देकर आप 80% बड़े बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और हाँ, इस ऑडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक स्मार्ट सोचें और बेहतर जिएं।